तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद या तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है बच्चे? त्रिभुज। और इसके जो पॉइंट है ना, पॉइंट को कैपिटल से लिखा जाता है। पॉइंट को किससे लिखा जाता है? कैपिटल अक्षर से। लेकिन उसके भुजाओं को किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। अगर हम कह दें कि ए के सामने वाली क्या है भुजा? ए के सामने वाली ए, और बी के सामने वाली बी भुजा, और सी के सामने वाली सी भुजा। ये जो सी है ना, ये इसकी लंबाई को दिखा रहा है। ये जो सी है किसकी लंबाई को दिखा रहा है? इनके भुजाओं की लंबाई को दिखा रहा है। ठीक है, यानी जो ए बी की लंबाई है सी है, और ए सी की लंबाई बी है, और बी सी की लंबाई क्या है? ए है। इसलिए इसको किससे दिखाए हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से दिखाए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एक ऐसी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी कोण यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। बच्चे ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश कैसे हुआ? क्या इसमें से कोई बच्चा जानता है? अगर कोई जानता हो तो बताए किस प्रकार से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हुआ? नहीं जानते? चलो इसको सीखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग सीखते हैं इससे। अगर हम लोग देखें, एक त्रिभुज हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको सिद्ध कर लिया जाए। यह कोण ए है, यह कोण बी है, यह कोण सी है। यही है ना बच्चे? अब ध्यान दो आप लोग, यह कोण, यह ए है, यह बी है, यह ए है, यह सी है ना? अब तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। हाउ? कैसे? कैसे तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कैसे निकालेंगे? इनकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि को हम लोग समझते हैं, फिर दूसरी विधि को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो पहली विधि क्या है इसको ध्यान देना। पहली विधि क्या है? देखो, अगर हम कहें कि अगर आप लोग को हम लिखवाए होंगे, याद होगा, तो बड़े इजी तरीके से बता सकते हो। ये बताओ, हम लोग क्या करेंगे कि BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो A से होते हुए जाएगी। ठीक है, खींच सकते हो कहीं से भी समांतर रेखा। ठीक है, तो BC के समांतर हम लोग क्या करें? BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। BC के समांतर एक रेखा खींच दिया। रेखा का नाम दिया मैंने D और E। रेखा का नाम दिया मैंने क्या? D और E। रेखा का नाम दिया मैंने D और E। देख सकते हैं आप लोग, इसका नाम D है और इसका नाम E है। ठीक है, क्या इतनी सी बात पता चली आप लोग को? अब ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, आप क्लास 9th में है ये चीज़, और मैं 8 वालों को भी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो समांतर रेखा है, ध्यान दो, अगर कोई दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा विभाजित करती है, काटती है, उसे एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें किन प्रकार के कोण बनते हैं? उसमें कितने प्रकार के कोण बनते हैं? पहला कोण बनता है आपका एकांतर कोण, और दूसरा कोण बनता है संगत कोण, और तीसरा कोण बनता है शीर्षाभिमुख कोण। और चौथा कोण बनता है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल,
अब इसको कहते हैं इंग्लिश इसकी क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी इंग्लिश होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसकी इंग्लिश होती है इंटीरियर एंगल। क्या होती है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब बात एक ध्यान रखना, इसमें अल्टरनेट एंगल क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो जेड के आकार का बनेगा वह अल्टरनेट एंगल होगा और वह समांतर भुजा को एक तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें भिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और आंतरिक कोण। अब जो एकांतर कोण होता है बच्चे, जो एकांतर कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। जो एकांतर कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसमें बच्चे देखो ये एकांतर कोण क्या है, ये वाला है क्या, इसका एकांतर कोण क्या है, यह है, बोलो। अगर हम यहाँ पे कोण बी इसको मान ले, हम ये कोण बी है तो कोण बी यहाँ हो जाएगा। बताओ बाबू ये होगा कि नहीं, होगा ना। अब इसके बाद ये कोण सी है, कोण सी का एकांतर कोण क्या होगा बाबू, ये वाला होगा। कोण सी का एकांतर कोण यही वाला ना होगा जी। अब देखिए कोण सी यहाँ पे तो कोण सी यहाँ पर भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। एक बात बताओ मुझे आप लोग कि कोई रेखा यहाँ से हम इधर ड्रा किया और इधर से यहाँ इधर ड्रा किए, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है बताओ, 180 अंश का कोण बन रहा है ना। तो क्या आप देख पा रहे होंगे जो ये है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी एंगल की वो कितने अंश की होगी, 180 अंश की होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे कि ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको ये वाला जो है इसको कौन सा कोण कहा जाता है, सरल कोण कहा जाता है। तो कोण DAE बराबर कितना अंश होगा बाबू, कोण DAB, ये वाला कोण DAB प्लस और कौन सा कोण है, कोण ये वाला BAC, कोण BAC प्लस कौन सा कोण है CAE, कोण CAE, यही है ना। ये बताओ ये कोण कितने अंश का, कोण DAE, कोण DAE कितने अंश का है, 180 अंश का है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 बराबर, यहाँ पे देखो ये जो कोण हुआ है ये किस कोण से हुआ है, एकांतर कोण से हुआ है। किस कोण से हुआ है, एकांतर कोण से। तो ये कोण B है प्लस ये कोण A है प्लस ये कोण कौन सा है, ये वाला C है तो ये भी C होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ये C, ये कोण C हो गया। ये बताओ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश। क्या आप लोग जान पाए कि नहीं जान पाए, तो जल्दी से छाप लो इसको, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।